हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट अनदर डिवीजन ऑफ एल्गी कॉल्ड एज क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा के जो मेंबर्स हैं उन्हें ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, क्योंकि इन एल्गीज का जो थैलस होता है, प्लांट बॉडी होती है, वो ग्रीन कलर की होती है बिकॉज ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। याद रखने आपको, जो ग्रीन एल्गी होते हैं इनके सेल्स में क्लोरोफिल की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर पिगमेंट्स, दैट इज व्हाई दे अपीयर ग्रीन इन कलर। तो यहां पर आप देख सकते हैं डिफरेंट एल्गीज के ये थैलस है, ये प्लांट बॉडीज है, दे आर ऑल ग्रीन इन कलर। क्लोरोफाइटा जो है या ग्रीन एल्गी, इनका हैबिटेट क्या है, कहां पर ये पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में भी, मरीन वाटर में भी, ब्रैकिश वाटर में भी। अब जो क्लोरोफाइटा या ग्रीन एल्गीज जो है, इनका थैलस स्ट्रक्चर क्या है? देयर आर यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गीज, some are motile जैसे कि Chlamydomonas and other are non-motile जैसे कि Chlorella. Next is there are many green algae which form colonies. Colonies is a group of cells. तो यहां पर colonies जो है वो motile होती है, जैसे in case of volvox, और नॉन मोटाइल एज इन केस ऑफ सिनिडेस्मस और हाइड्रोडिक्टियन। यहां पर यह बात आपको याद रखना है कि कुछ ऐसी कॉलोनीज होती है जिनमें डेफिनेट नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल्स होती है, यानी एक स्पीशीज के जो डिफरेंट कॉलोनीज होते हैं उनमें नंबर ऑफ सेल्स फिक्स्ड होते हैं और उनकी एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। ऐसी कॉलोनीज को कहते हैं सीनोबियम। सीनोबियम ऐसी कॉलोनीज होती है जहां पर नंबर ऑफ सेल्स जो है वो डेफिनेट होती है और अरेंजमेंट भी सेल्स की डेफिनेट होती है। एग्जांपल इज वॉलवॉक्स। अब कुछ ऐसे एल्गीज होते हैं जिनका जो थैलस होता है वो साइफोनिशियस सिनोस्टिक फॉर्म का होता है, यानी जो ये थैलस है इट इज ट्यूबुलर, इट इज ट्यूब लाइक, इट इज मल्टी न्यूक्लिएट एंड इट इज एसेप्टेड, कहीं पर भी क्रॉस वॉल्स नहीं है। एग्जांपल इज कॉलरपा। नेक्स्ट इज filamentous forms. दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ थैलस स्ट्रक्चर फाउंड इन एल्गीज। जो filamentous बॉडीज होते हैं इनमें दो चीजें पाई जाती है। वन इज दिस चेन ऑफ सेल्स कॉल्ड एज ट्राइकोम सराउंडेड बाय दिस शीथ। अब ये जो filamentous forms होते हैं ये दो किस्म के होते हैं, अनब्रांचेड एंड ब्रांचेड। अनब्रांचेड कहां पर पाए जाते हैं, किन एल्गीज में पाए जाते हैं? ओडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स। और ब्रांचेड filamentous फॉर्म की एग्जांपल है क्लेडोफोरा। नेक्स्ट इज फोलिशियस फॉर्म्स। यहां पर प्लांट बॉडी जो होती है फ्लैट होती है, पेपर लाइक होती है या लीफ लाइक होती है। एग्जांपल इज उल्वा। दिस इज द थैलस और प्लांट बॉडी ऑफ उल्वा नोन एज फोलिशियस फॉर्म। Last is heterotrichous form. This is the most advanced and highly evolved type of thallus. ये ऐसा थैलस होता है, ऐसी प्लांट बॉडी होती है एल्गी की जिसके दो पार्ट्स होते हैं। नीचे वाला जो पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड एज creeping prostrate system. This is prostrate system and this is the erect system. ये आपको याद रखना है कि heterotrichous form में दो पार्ट्स होते हैं। नीचे जो horizontally ग्रो करता है that is called as creeping prostrate system और ये ऊपर की तरफ ग्रो करने वाला पार्ट is called as erect system. Example is Fistula. नाउ व्हाट अबाउट सेल स्ट्रक्चर? ये आपको याद रखना है कि जो ग्रीन एल्गीज होते हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं, तो इनमें यूकैरियोटिक सेल्स होती है जिसमें सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडीज, कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स और एटीएस राइबोसोम्स। द सेल वॉल, यहां पर आपको याद रखना है जो सेल वॉल होता है ग्रीन एल्गीज में इसके दो लेयर्स होते हैं। जो आउटर लेयर होती है इट इज मेड अप ऑफ पैक्टिन, ये आपको याद रखना है, और जो इनर लेयर होती है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोस। यस, आपको याद रखना है कि जो सेल वॉल होता है ग्रीन एल्गीज में इसके दो लेयर्स होते हैं। इनर लेयर इज मेड अप ऑफ सेलुलोस एंड आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ पैक्टिन। नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट। ये ऐसा ऑर्गेनल होता है जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि इस क्लोरोप्लास्ट में एक प्रोटीनिशियस बॉडी होती है दैट इज कॉल्ड एज पायरिनोइड। इस पायरिनोइड में एक स्पेशल प्रोटीन होता है कॉल्ड एज पायरिनोक्रिस्टल। इस पायरिनोइड का काम होता है स्टार्च सिंथेसिस। इसके अलावा अगर फ्लैजला प्रेजेंट हो इन एल्गीज में तो फ्लैजला विप्लैश टाइप होते हैं, विप्लैश विच आर लॉन्ग एंड स्मूथ, और जो फ्लैजला होते हैं वो इक्वल होते हैं इन साइज। ऑल फ्लैजला इन ग्रीन एल्गीज दे आर इक्वल इन साइज। तो अगर आप किसी सेल में फ्लैजला देखोगे वो विप्लैश टाइप फ्लैजला होंगे और वो फ्लैजला इक्वल इन साइज होंगे। दिस वन ऑफ द डायग्नोस्टिक फीचर्स फाउंड इन ग्रीन एल्गीज। ग्रीन एल्गीज होती है, इनके सेल्स में आपको क्लोरोप्लास्ट मिलता है और क्लोरोप्लास्ट में एक चीज आपको मिलती है, दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज आई स्पॉट। दिस आई स्पॉट, दिस इज यूजुअली रेड इन कलर, helps these cells to detect light and then these cells move towards light. So यहां पर क्लोरोफाइटा में ग्रीन एल्गीज में टाइप ए आई स्पॉट पाया जाता है। टाइप ए आई स्पॉट ऐसा आई स्पॉट होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट में फ्रीली प्रेजेंट होता है, नॉट एसोसिएटेड विथ फ्लैजला। तो यहां पर आप देखिए दिस आई स्पॉट इज नॉट एसोसिएटेड विथ फ्लैजला। पिगमेंट्स कौन से प्रेजेंट होते हैं ग्रीन एल्गीज में? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। ये आपको याद रखना है कि इनमें क्लोरोफिल बी पाया जाता है। इसके अलावा कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल्स।
Reserve food material in green algae is true starch. Starch is a polymer of alpha glucose molecule. This is alpha glucose molecule, and when these alpha glucose molecules combine together, they form a chain-like molecule called as starch. रिप्रोडक्शन किस तरह से करते हैं? ये एसेक्सुअल प्रोडक्शन करते हैं बाय मींस ऑफ जूस्पोर्स व्हिच आर मोटाइल फ्लैजिलेटेड स्पोर्स एंड एप्लानोस्पोर्स व्हिच आर नॉन मोटाइल स्पोर्स। जूस्पोर्स होते हैं फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पोर जो कि स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये जूस्पोर्स बनते हैं जिसे जूस्पोरेंजिया भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। जो जूस्पोर्स होते हैं इनमें जो फ्लैजिला होते हैं वो विप्लैश टाइप होते हैं और इक्वल साइज के होते हैं। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। जो जूस्पोर्स होते हैं यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, नेकेड होते हैं, यानी इनमें सेल वॉल नहीं होता है और यूजुअली बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। तो यहां पर आप देखिए दिस इज ए बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर, यहां पर दो फ्लैजिला प्रेजेंट है। दिस इज क्वाड्रिफ्लैजिलेटेड जूस्पोर फाउंड इन यूलोथ्रिक्स, यहां पर चार फ्लैजिला प्रेजेंट है एक जूस्पोर में। चारों के चारों विप्लैश है, इक्वल साइज के है। इस तरह से मल्टीफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स भी पाए जाते हैं जैसे कि ओडोगोनियम में। और ओडोगोनियम में जो ये फ्लैजिला होते हैं दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। सो ऐसे फ्लैजिला को कहते हैं स्टीफेनोकॉन्ट रिंग ऑफ फ्लैजिला एट द एंटीरियर एंड ऑफ जूस्पोर। एप्लानोस्पोर्स होते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल स्पोर्स और ग्रीन अलगी में दो किस्म के एप्लानोस्पोर्स बनते हैं, ऑटोस्पोर्स एंड हिप्नोस्पोर्स। ऑटोस्पोर्स जो होते हैं ये एप्लानोस्पोर्स होते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं जिनकी मॉर्फोलॉजी सेम होती है एज द पेरेंट सेल। तो यहां पर आप देखिए जो ये स्पोर्स यहां पर इस पेरेंट सेल में बन गए हैं इनकी मॉर्फोलॉजी यानी ये दिखने में बिल्कुल अपने पेरेंट सेल के जैसे होते हैं। एग्जांपल है क्लोरेला। नेक्स्ट इज हिप्नोस्पोर्स। ये जो स्पोर्स होते हैं ये भी एप्लानोस्पोर्स होते हैं लेकिन ये थिक वॉल्ड होते हैं। कब बनते हैं? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस जैसे क्लैमिडोमोनास। क्लैमिडोमोनास जो है ये थिक वॉल्ड एप्लानोस्पोर्स बनाते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस कॉल्ड एज हिप्नोस्पोर्स। अब सेक्सुअल प्रोडक्शन क्लोरोफाइसी में तीन किस्म के होते हैं, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ऊगेमी। ऑलरेडी मैं ये चीजें पढ़ा चुका हूं तो यहां पर मैं ये चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गीज विच परफॉर्म आइसोगेमी, जहां पर जो गैमीट्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। एग्जाम्पल्स आर क्लैमिडोमोनास, यूलोथ्रिक्स एंड क्लेडोफोरा। Anisogamy is performed by Chlamydomonas brownie and oogamy is performed by Volvox, Odogonium and other types of algae. अब लाइफ साइकिल यहां पर चार किस्म के होते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल, हेटेरोमॉर्फिक लाइफ साइकिल। ऑलरेडी ये चीज पढ़ा चुका हूं मैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। एग्जांपल्स क्या है? क्लैमिडोमोनास वोल्वॉक्स। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में प्लांट बॉडी इज डिप्लॉइड। एग्जांपल कोडियम। आइसोमॉर्फिक में गेमिटोफिटिक जनरेशन एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन की मॉर्फोलॉजी सेम होती है। एग्जांपल इज क्लेडोफोरा। और हेटेरोमॉर्फिक लाइफ साइकिल में गेमिटोफिटिक जनरेशन और स्पोरोफिटिक जनरेशन की मॉर्फोलॉजी जो होती है वो डिफरेंट होती है जैसे यूरोस्पोरा। What are the diagnostic features of green algae or chlorophyta? पहली चीज ये ऐसे एल्गीज होते हैं जिनमें क्लोरोफिल ए के अलावा क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। रिजर्व फूड मटेरियल इनमें ट्रू स्टार्च होता है या स्टार्च होता है। सेल वॉल जो है इट मेनली कंटेन सेलुलोज व्हिच इज द पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज। फ्लैजिला जब प्रेजेंट होते हैं तो विप्लैश टाइप होते हैं और जिनका साइज इक्वल होता है और जो फ्लैजिला होते हैं ये एंटीरियर एंड यानी आगे वाले एंड पर प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लोरोफाइसी और ग्रीन एल्गी।